हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग जो होगी 18th से लेकर के 24th ऑफ अक्टूबर 2022 के लिए। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, मेरी मैरिज थी एंड सो मैनी रिचुअल्स वाज देयर, सो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई है रीडिंग एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट नाउ अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने फिर से, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि पोस्ट होती रहें रीडिंग्स। ओके, सो दैट्स इट। The star, 8 of Pentacles, 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, 10 of Wands, Temperance, Queen of Sword, 2 of Cups, bottom of the deck। क्या चल रहा है भाई ये? पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, काफ़ी सारा है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं। सो दैट मीन्स कि सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो दिखाई दे रहा है, मुझे सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, मुझे लिब्रा दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है एंड दैट्स इट। यही सारे साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेट्स सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स दैट मीन्स कि देयर इज़ अ ट्रू लव सिचुएशन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है, और कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सो यस, यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, स्टिल आप दोनों के बीच में जो है कनेक्शन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है एंड ट्रू लव कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप के साथ यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफ़र आपको आ सकता है, कोई लव ऑफ़र हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के एंड पैशनेटली ये आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए ऑफ़र दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर ए न्यू रिलेशनशिप। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के साथ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के चिंतित भी हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि अभी आप कुछ बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर अभी हैं आप उससे अलग किसी और सिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग बैग पैक कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे एंड दे आर गोइंग समवेयर। ओके, एंड इट्स लाइक यू आर जस्ट रीलोकेटिंग योर सेल्फ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग विदेश जाने के भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका जो लव लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी है, तो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल फ्री रहना चाहते हैं बिकॉज आप अभी अपने आप को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। आप बिल्कुल एक ऐसी शुरुआत देना चाहते हैं अपने आप को जिससे कि आपको एक नई ऊंचाइयां मिले। ओके, सो अभी आप रिस्क लेना चाहते हैं बेसिकली। अगर आपको इवन इसको भी कुर्बान करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग अपनी लव को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप
अपना करियर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लड़ाई हो सकती है इस पर्सन के साथ, ओके, बिकॉज ऑफ दैट। एंड ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी ईगो की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ईगो की बैटल्स हो रही है, ईगो आप दोनों के बीच में आड़े आ रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है इवन आप अभी कोई बात नहीं करना चाहते इस पर्सन से इस बारे में, बिकॉज आप अभी इस तरह से अपनी खुशियों को नकारना नहीं चाहते हैं, ओके, इस तरह की चीज़ें हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इवन ये पर्सन आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपनी ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि उम्मीद है इस रिलेशनशिप में आगे चीज़ें सही हो जाएंगी एंड आई एम सीइंग दैट कि आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है आप किसी एक्वायरिस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी फ़िलहाल हो सकता है कि आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आगे जा कर के चीज़ें सही हो सकती हैं, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर चीज़ें अभी अलाइन होंगी एंड डायरेक्शनल होंगी, उसके बाद आपकी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हुए दिखाई देंगे आगे जा कर के। बट द थिंग इज़ ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है एंड दे आर जस्ट अभी अपने ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं अभी, ओके, बिकॉज दे आर सीइंग यू कि आप भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये भी अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अभी क्या है कि इस पर्सन ने आपसे हो सकता है कि थोड़े दिनों तक बात बंद कर दी हो या फिर करने वाले हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप के साथ अभी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बिज़ी हैं। जेमिनाई काफ़ी सारे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे वर्क हैं जो आपको अभी निपटाने हैं एंड यू आर जस्ट लाइक हॉच पॉच काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल हॉच पॉच हैं इस टाइम पे। आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं और आपके पास अभी लव एंड रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये भी अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, ये भी अपनी जो दिल का हाल है वो भी आपसे बता नहीं रहे हैं। आपसे काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि अपने जो आपके बीच में बातचीत हुआ करती थी, जो एक बॉन्ड शेयर करते थे आप एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है मुझे। बिकॉज आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा बिजी हो चुके हैं, हो चले हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। सो अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दैट इज़ काइंड ऑफ जिससे वरी होना चाहिए। बिकॉज मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप या फिर ये जो पर्सन है, मुझे ये पर्सन की इमेजेस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप को ही बोझ की तरह मानने लगा है। बिकॉज आपकी तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है और आपकी तरफ से उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इवन दो वो भी खुद अपने इमोशंस शेयर करने से डर रहे हैं आपसे, तो उन्हें ये रिलेशनशिप जो है बहुत बोझ की तरह दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। सो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो है एंड करने की सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को, लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि नहीं भी सोच रहे हो, कुछ लोग जस्ट इसको चलाने की कोशिश करें, ओके। यहाँ पर क्योंकि अगले जो कार्ड हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एनी हाउ कैसे भी करके ये अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, एंड एक सामंजस्य लाने की कोशिश करेंगे, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पॉजिटिव है अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर के, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हो सकता है कि आगे ये पर्सन इन चीज़ों को सही कर ले, क्योंकि डायरेक्शनल अप्रोच है यहाँ पर। मैं देख रहा था कि स्टार कार्ड से सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि टेम्परेंस कार्ड से ये अभी भी पॉजिटिव हैं इन चीज़ों को लेकर के। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पे एक ही चीज़ काम आएगी अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, वो है ट्रू लव कनेक्शन, जो आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड है। यहाँ पर आप अपने वर्ड्स को और वो भी अपने वर्ड्स को अगर संभाल करके रखें तो काफ़ी बेटरमेंट की तरफ को जा सकता है ये रिलेशनशिप। और यहाँ पर ना बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों में से कोई भी सही तरीके से बात नहीं कर रहा है एक दूसरे से, जो कि बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी बात करने से भी बच रहे हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऐसे वाइस वर्सा ट्रू है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप या आपके पार्टनर जो है बात करने से बच रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग क्लैरिटी लाएं अपने टॉक्स में। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी टॉक होने वाली है जो बिल्कुल फेस टू फेस और हार्श टॉक हो सकती है, या फिर डायरेक्ट टॉक हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक हो सकती है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका आउटकम। नाइन ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ कप्स। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली मुझे यही एनर्जी आ रही थी, और यही एनर्जी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए या फिर इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा ये टाइम रहेगा, और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स से भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप वॉक अवे कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन वॉक अवे कर सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप से। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कि काफ़ी कुछ अभी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ, आगे जाकर के ये चीज़ें डायरेक्शनल अप्रोच लेंगी, एंड देन इट विल ग्रो। ओके, लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का क्या मैसेज है। रियलाइजेशन। सो रियलाइज, यस, देखिए सरेंडर कीजिए। पहले मैं आपको सरेंडर कार्ड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सरेंडर करने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है। तो अगर आपसे कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही हैं तो जस्ट सरेंडर इट। ओके, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, एंड सब कुछ यूनिवर्स देख लेगा। रियलाइजेशन भी है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली इस मोमेंट में, बिकॉज हर एस्पेक्ट अपना जो लाइफ का है उस पर ध्यान देना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होता है। ओके, सो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि हर बार आप टाइम नहीं दे सकते, और हर रोज़ आप टाइम नहीं दे सकते किसी को, लेकिन हाँ, एक रेगुलरिटी लानी होती है हर चीज़ में। ओके, सो हर रिश्तों को, हर काम को, जो कि आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, या प्रोफेशन भी है, या आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ें हैं सभी में आपको अपना टाइम देना होता है। यही चीज़ रियलाइज़ करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।